न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम चुनावी थाली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दौलत फारिक और आज हम बात कर रहे हैं टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैसला जी से। बैसला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चुनावी थाली कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ थाली जोड़ने में। बिल्कुल। कितना समय मिल पाता है अभी इस प्रचार के दौर में, क्योंकि भागादौड़ी बहुत ज़्यादा है, तो क्या समय पर भोजन हो पाता है? ये मेरा दिन का पहला भोजन हो रहा है जी। और हम सुबह करीब 6 बजे से निकल जाते हैं और रात को करीब 3 बजे 3:30 बजे पहुंचते हैं। 2 घंटे की नींद और उसमें जो प्यार से भोजन करा देता है तो वो भोजन। जब चुनावी थाली की बात करें तो भोजन के बाद सियासत की बात। आसीन से तैयारी कर रहे थे और पार्टी का आदेश हुआ कि देवली उनियारा, क्या कुछ सोचा पार्टी ने? किस तरह की मुश्किलें या कितनी आसानी? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो डिसीजन होता है वो पार्टी हित में सही डिसीजन होता है जी। और हम इस डिसीजन का सम्मान करते हैं और देवली उनियारा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये हम आपको आज ऐलान करते हैं। लगातार आप प्रचार में हैं, 5 सालों से हरीश मीणा यहाँ से विधायक हैं। हाँ। किस तरह की आप लोगों से बातचीत हो पाती है? क्या कुछ समस्याएं आ पाती है कांग्रेस सरकार के, और लोग क्या मुद्दे बता रहे हैं? दौलत, आपने अभी कहा कि वो कांग्रेस के जो विधायक हैं 5 साल से हैं यहाँ पे। जी। 5 साल हो गए, एक थोड़े दिन की बात और है, पूरे निपट जाएंगे। लेकिन जो इतनी सारी 76 पंचायतें हैं ना जी, और वहाँ के जो गांव हैं उनको केवल नाम पता है, व्यक्ति नहीं पता। जब आप दौरों में घूम रहे हो, लगातार यही स्थिति है या पूरी देवली उनियारा में एक रोड है जो देवली से उनियारा जाती है, यहाँ पे 140 की स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हो। बाकी उससे जैसे नीचे उतरे तो आप 40 पका लो तो आपको लगेगा आप सुपरफास्ट चल रहे हो। सरकार रोड ही नहीं है। सरकार कह रही है कि सड़कों का जाल बिछाया है। जाल बिछाया है जी। मुगालतों का जाल बिछाया है, झूठे वादों का। सच बात है। देखो, मैं कोई वो बात नहीं करता कि मन से बोल रहा हूं, मैं तो जो देख रहा हूं वो बात कर रहा हूं। आप दौलत देखो कि देवली उनियारा विधानसभा, जिस विधानसभा में बीसलपुर बांध है और जहां से पूरे जयपुर और अजमेर को पीने का पानी मिलता है जी, उस विधानसभा के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। कांग्रेस 7 गारंटियां दे रही है और रिपीट होने की बात कर रही है। हालांकि बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि हम सरकार में आएंगे। आप जनता मैं के तो बीच देवली में उनियारा की एक बात कहता हूं जी, कि अगर इतनी ही बात थी तो विधायक जी गांव के बीच में आते क्यों नहीं, लोगों से मिलते क्यों नहीं, क्यों कमरों में बैठे बैठे मीटिंग्स कर रहे हैं? जब इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाती है कांग्रेस की सरकार। कहती है कि बीजेपी जो है केंद्र में रहते हुए सत्ता में भी अच्छा काम नहीं कर पाई और यहाँ विपक्ष में भी अच्छा काम नहीं कर पाई। क्या कहेंगे? देखो, केंद्र सरकार तो बहुत बढ़िया काम करा है। केंद्र सरकार ने जी, इतना कुछ करा है, उसका हिसाब नहीं है। और जो चीज राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया उसका हिसाब तो दुनिया मांग रही है। पेपर लीक सिंपल है। चलो, आप तो राज्य को तो छोड़ दो, हम तो देवली उनियारा में बैठे यहाँ की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो देवली उनियारा में आज की तारीख में भय का माहौल बना रखा है, दबिश होती है, दादागिरी चलती है यहाँ पे जी। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दे माननीय विधायक के अगेंस्ट में, जो मेरे को फीडबैक जो मिली है, जो लोग कह रहे हैं, या कांग्रेस के बारे में कुछ सच्चाई कह दे तो उसको तो केस कर देते हैं उसके ऊपर। मुद्दे विकास है, जाति है, केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। मुद्दे क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें ना तो जाति के हिसाब से टिकट वितरण होते हैं, जाति के हिसाब से ही जब लोगों से बात करते हैं तो इस समुदाय के इतने वोट है, इस समुदाय के इतने वोट है। क्या मुद्दा जाति ही रहने वाला चुनाव? नहीं, मुद्दा डेवलपमेंट है। जाति कोई भी हो, हर जाति के बच्चे को प्यास लगती है जी। उसमें तो कोई प्यास में तो कोई जाति नहीं होती ना, ठीक है ना। ही आपके अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई जाति होती है क्या? नहीं है। गरीब बेरोजगार तो गरीब बेरोजगार ही है। आप रोड्स नहीं है, आपको एक ही जाति चलेगी क्या?
ये सारी 36 कौमों की इश्यूज हैं। पेपर लीक की आपने बात की, पेपर लीक के अलावा भ्रष्टाचार है, महिला अत्याचार है, ये बीजेपी गिना रही है। नहीं सही बात है। क्या इन्हीं मुद्दों पर आप चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव तो हम इस बात पे जीत रहे हैं कि निष्क्रिय कांग्रेस ने सारा खोल करके दे रखा है कि आप आओ बदलाव करो, दुनिया चाह रही है बदलाव करो। जिस व्यक्ति ने जिस सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ काम ही ना कराओ, केवल लंबी लंबी बातें कर। अब आप देखो जी, पिछले 3 महीने में इतनी सारी योजनाएं सरकार ने दी, कांग्रेस सरकार ने। 5 साल क्या कर रहे थे? और ये सारी योजनाएं जो हैं ये कहावतें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। इतने सारे बोर्ड बना दिए, पैसा दिया गया? जिले बनाने की जो योजना है या दाव है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जाए, या आपको लगता है कि लास्ट टाइम में जिले बनाए तो ये कोई देखो गुब्बारा होता है ना, जब तक बड़ा रहता है तब तक अच्छा लगता है, एक बार बड़ा होकर फट जाता है तो लोग भूल जाते हैं, आवाज बड़ी जोरदार होती है। आज की तारीख में आप वो देखो, आपने ये बात करी जिलों की, बेचारे नासिरदा दूर क्षेत्र वाले केकड़ी जाना चाहते हैं, उनको तो भेजा नहीं। 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर वहां जाने नहीं दे रहे और 75 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। व्हाट लॉजिक आर वी टॉकिंग अबाउट? कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि हिंदू मुस्लिम करती है, राम मंदिर का मुद्दा है या हिंदुओं की बात करती है। दूसरी तरफ बीजेपी है वो कांग्रेस पर यानी कि तुष्टिकरण का आरोप लगाती है। तो चुनाव में क्या लगता है कि वाकई में ये मुद्दे हैं, ये चुनावों के मुद्दे ही हैं या वाकई ये सच्चाई है? ये सच्चाई है भाई। अभी 50 लाख मुआवजा दिया था जी, दिया था ना जी। मुझे बता दो किस और व्यक्ति को पिछले 5 साल में 50 लाख मुआवजा दिया हूं? एक बता दो, मैं रोटी आज छोड़ दूंगा। कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, तो क्या चुनाव में यही मुद्दे सब कुछ रहने वाले हैं? ये भी मुद्दे हैं। डिस्पैरिटी, डिसप्रोपोर्शनेट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। समान अपराध, समान दंड, समान न्याय की भाषा होनी चाहिए, वो नहीं है। क्या लगता है कितनी सीटों पर बीजेपी विनिंग स्थिति में है आज की तारीख? 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। और आपको एक बात और बता दूं मैं, उसमें एक मोतियों की माला, और उस मोतियों की माला में एक मोती देवली उनियारा का भी होगा। और आपको एक और बात बताऊं इंटरेस्टिंग, जब मैं लोगों से बात करता हूं ना, लोग ये कहते हैं कि भाई साहब आपको जिताएंगे, आपका विजन क्या है, देखिए क्या जाने वाले हो। मुद्दा तो ये भी है ना। विजन की बात कर रहे थे, क्या विजन है? देखिए, एक विधानसभा है जो सबसे लंबी विधानसभा है, 196 किलोमीटर एक एंड से दूसरे एंड। इस विधानसभा में औसतन एक आदमी जिसके पास 1.25 बीघा जमीन है, वो सालाना केवल 10,000 रुपए नेट कमाता है। मतलब महीने के 1,000 रुपए पकड़ लो, 12,000 कमाता है, तो 1,000 रुपए उसकी कमाई है। और वो बेचारा 1,000 रुपए में अपने घर के लोगों को भी रोटी खिलाता है, और अगर साल बेसाल अगर कोई शादी आ जाएगी तो भात के पैसे भी उसी में से देता है। ये तो सत्य है। और इसके बाद में भी अगर उसको सरकार के काम के लिए जाना पड़े टोंक, तो 200 रुपए आने जाने के और 30-40 रुपए कचौड़ी समोसे के, तो 250 रुपए के नीचे वो आ जाता है। जिसके पास 1,000 रुपए है उसमें से 250 निकल जाएंगे तो 750 ही तो बचेंगे। ये विचार करने वाली बात है कि उसके बेटे की कमीज कम होगी या 2 रोटी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी चुनाव में आते हैं, पिछली बार भी कई वादे किए, हालांकि बीजेपी उनको झूठे वादे करार देती है। इस बार भी प्रियंका गांधी निभाई में आई थी, राहुल गांधी भी आए, वो भी वादे कर रहे हैं। क्या कहेंगे? तो वादे तो कांग्रेस सरकार भी कर रही है, वादे हैं। कितना दम है उन वादों में? क्या जनता उन वादों पर वोट करेगी या आप जो वादे कर रहे हैं उन पर वोट करेगी? मैं तो वादे कर ही नहीं रहा, मैं तो विजन बता रहा हूं। विजन में और वादों में फर्क है। विजन सब लोग मिलकर के देखते हैं, वादा एक आदमी करता है। जिले में 4 सीटें हैं, क्या लगता है? चारों जीतेंगे, इसमें विचार करने वाली क्या बात है? बिल्कुल,
तो इस चुनावी थाली पर चर्चा हमने की और उम्मीद है कि आप प्रचार लगातार अभी कर रहे हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी थाली में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।